तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वडनगर का सिटी व्यू, प्राचीन शर्मिष्ठा तालाब, ऐतिहासिक कीर्ति तोरण, तानारीरी समाधि स्थल और अंत में दर्शन करेंगे हाटकेश्वर महादेव के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल ARG07 व्लॉग में। और आज की इस मोटो व्लॉग में मैं आपको ले चल रहा हूं गुजरात के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर वडनगर की ओर। तो हमारा रूट रहने वाला है, हम लोग जाएंगे महसाना से विसनगर होते हुए वडनगर। करीबन 40 किलोमीटर पड़ता है महसाना से। तो चलिए शुरू करते हैं। वडनगर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर का गांव है और नरेंद्र मोदी सर का बचपन इधर ही वडनगर में ही गुजरा था। और वडनगर का आपको ऐतिहासिक ओवरव्यू बताऊं तो वडनगर गुजरात के महसाना जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसका इतिहास 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह शहर अपने पुरातात्विक अवशेषों, धार्मिक स्थलों, जल संरचनाओं और संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। वडनगर ऐसा शहर है जहां इतिहास आज भी जिंदा दिखाई देता है। तो चलिए देर न करते हुए पहुंचते हैं वडनगर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ बासड़ा और इधर ये बोर्ड मिला है, उस पर लिखा था खेरालू और वडनगर के लिए डाइवर्जन इधर से दिया हुआ है। तो क्यों डाइवर्जन दिया हुआ है मैं वो आपको विसनगर पहुंच के बताता हूँ। तो मिलते हैं विसनगर पहुंच के। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सवाला। आवाज़ थोड़ी अलग सी आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। तो सवाला के बाद मेरे को ये वाला जो कट आ रहा है उधर से मुड़ना था, पर इधर ये रास्ता भी बंद किया हुआ है। तो अभी मुझे सिटी में से ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिटी में वो रेलवे का फ्लाईओवर बन रहा है, वो मेन हाईवे पे ही है, तो उस वजह से आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे जगह जगह पे महसाना से जब आते हो तो डाइवर्जन आपको दिखाई देते हैं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ विसनगर सिटी में। इधर लिखा हुआ है वडनगर खेरालू, सीधा विसनगर सिटी। इसे महसाना चार रास्ता भी बोलते हैं। तो इधर से हम मुड़ जाते हैं। बड़े वाहन एंटर नहीं हो सकते, छोटे वाले एंटर हो सकते हैं। तो विसनगर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इधर आपको ऐसे सेकंड हैंड कार मार्केट के काफ़ी सारे डीलर मिल जाएंगे। तो उत्तर गुजरात में अगर सेकंड हैंड कार आपको ख़रीदनी है तो आप विसनगर आ सकते हो। विसनगर इसीलिए फेमस है। तो चलिए मिलते हैं आगे। ए वाला फ्लाईओवर बन रहा है तो हमको इधर से मुड़ना पड़ेगा सिटी के अंदर। तो चलो मुड़ जाते हैं अंदर सिटी की ओर। वैसे आप कार लेके आ रहे हो तो इस रूट पे मत आना। जैसे ही ये RCC रोड ख़त्म हो और टर्मेक रोड शुरू हो तो आपको राइट हैंड साइड मुड़ जाना है। तो चलो चलते हैं सीधे सीधे। ये है विसनगर का मेन बाज़ार। वो डाइवर्जन देने का मेन कारण ही यही था कि आपको सिटी में से न जाना पड़े। आज संडे है, इस वजह से काफ़ी सारी दुकानें बंद है तो ट्रैफिक कम है, वरना काफ़ी सारा ट्रैफिक आपको देखने को मिलता। फिर भी थोड़ा बहुत तो है ही। अगर आप महसाना से आते हो तो पहले वाला जो डाइवर्जन आपको मिला था वही ले लेना, क्योंकि सेकंड वाला बंद है। और अगर आप अहमदाबाद से आते हो तो कोशिश करना, कार से आ रहे हो तो कोशिश करना कि आप सरदारपुर होते हुए सीधा वडनगर पहुंच जाओ। इस रूट पे मत ही आना, क्योंकि सिटी के बीच से ही आपको निकलना पड़ेगा और इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
तो चलो मिलता हूँ मैं आपको सिटी के बाहर निकल के। तो अभी मैं आ गया था विसनगर सिटी से बाहर, और इस सर्कल से आप सीधा जाओगे तो वडनगर होते हुए खेरालू जाओगे, और लेफ़्ट हैंड साइड जाओगे तो आप घूमता होते हुए खेरालू जाओगे, पर ये दोनों रास्ते खेरालू जाके मिलते हैं। विसनगर से वडनगर की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही शांत और बहुत ही सीनिक रूट है, क्योंकि दोनों तरफ आपको हरे भरे खेत देखने को मिलेंगे और ये छोटे छोटे गांव बीच में आते रहेंगे, और रोड की कंडीशन भी बहुत बढ़िया है। तो आपको इस रूट पे बहुत मज़ा आएगा अगर आप आते हो तो चलो फिर मिलता हूँ मैं वडनगर पहुँच के। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ वडनगर, और वडनगर इधर से शायद 1 या 2 किलोमीटर ही बाकी रहेगा। तो इधर से हम सिटी की ओर मुड़ जाते हैं, और एक कुछ हाईवे पे ऐसा थिएटर भी बना हुआ है, कोई गुजराती मूवी चल रही है, देखिए। वैसे इस जगह के बारे में बताऊँ तो वडनगर आपको ग्रीनरी काफ़ी सारी मिलेगी, क्योंकि इधर जगह जगह पे आपको तालाब देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे तालाब है इधर। तो मैं पहुंच गया हूँ वडनगर सिटी, एक छोटा लेकिन बहुत ही रिच हेरिटेज वाला शहर। यहाँ मॉडर्न डेवलपमेंट और हज़ारों साल पुराना इतिहास दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। और ये है हेरिटेज रेलवे स्टेशन वडनगर का, ये पीछे का भाग है। और जैसे ही रेलवे स्टेशन ख़त्म होता है तो आपको एक अंडरपास मिलेगा, उधर आपको लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ जाना है, तो आप ओल्ड हेरिटेज सिटी की ओर जा सकते हो। ये जो सामने एक गेट दिख रहा है उसको नारियल दरवाज़ा बोलते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। ये इधर से ओल्ड वडनगर सिटी स्टार्ट हो जाती है, तो इस गलियों में घूमते घूमते हम उस तरफ शर्मिष्ठा तालाब की ओर निकलेंगे। प्राचीन काल में वडनगर को आनंदपुर या आनंदपुरा कहा जाता था। यह बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। खुदाई में यहाँ से मौर्य, गुप्त और सोलंकी काल के अवशेष मिले हैं। यह शहर व्यापार और शिक्षा का भी एक अहम केंद्र रहा था। शांत माहौल और सिंपल लाइफस्टाइल, वडनगर की वाइब ही अलग है। यह वही शहर है जहाँ हर गली के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। इस हेरिटेज गलियों से निकलते ही आपको सामने ये वाला गेट मिलेगा जिसको अर्जुन बारी गेट बोलते हैं, और इधर वडनगर सिटी से आप बाहर निकल रहे हो। उस गेट से हम घुसे थे, इस गेट से हम बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही सामने ही है शर्मिष्ठा तालाब। तो इधर थीम पार्क भी बाजू में ही है, तो इधर पार्किंग में बाइक लगा देते हैं, और इधर पार्किंग का चार्ज है 5 रुपया। तो चलो फिर चलते हैं शर्मिष्ठा तालाब की ओर। तो अब मैं आ गया हूँ वडनगर की शान शर्मिष्ठा तालाब पर। यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि वडनगर की जीवित विरासत है। कहा जाता है कि यह तालाब हजारों साल पुराना है, और पुराने समय में पूरे शहर की जल आवश्यकता यहीं से पूरी होती थी। चारों तरफ बने घाट, शांत पानी और खुला वातावरण, यह जगह मन को तुरंत शांति देती है। सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले बोटिंग होती थी, पर अभी सेफ्टी रीजन की वजह से बंद करवा दिया गया है। तो ये कुछ बोटें इधर पड़ी हुई है, वो आपको दिख रही होगी। ये जो सामने दिख रहा है वो है घंटाघर, वो एक म्यूज़ियम है
उसमें आपको वडनगर का इतिहास विजुअली और वीआर के जरिए आपको दिखाया जाता है और समझाया जाता है। तो इधर आप जा सकते हो, इधर मोबाइल अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते उधर। वो सामने जो दिख रहा है वो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है जो अभी नया बना है। मैं उधर जाने वाला था पर इधर मैंने पूछा तो मेरे को बताया गया है कि 4 बजे तक ही एंट्री देते हैं, बाद में नहीं देते। वैसे खुला 6 बजे तक रहता है। तो ऐसा कुछ व्यू आता है शर्मिष्ठा तालाब का। ये पूरा 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूँ। वडनगर को एक और चीज़ खास बनाती है, शास्त्रीय संगीत की विरासत। तो इधर आपको जगह जगह पे ओपन एयर थिएटर और ऐसे रंगमंच देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो इधर बच्चों को खेलने के लिए कुछ बनाया गया है, जैसे झूले, स्लाइडर, वो सब रखा हुआ है। तो इधर बच्चे खेल सकते हैं। और यहाँ से ये है नज़ारा पूरा शर्मिष्ठा लेक का। इस तरफ से इधर पूरा वॉकवे बना हुआ है, तो आप मॉर्निंग वॉक भी यहाँ कर सकते हो। और वो जो है ना, वो थीम पार्क है। तो आप शर्मिष्ठा तालाब पे आते हो तो आपको थीम पार्क, फिर ये जो है वो कीर्ति तोरण है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक कीर्ति तोरण है। तो आपको थीम पार्क, कीर्ति तोरण और शर्मिष्ठा तालाब एक ही जगह पे तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलो अभी हम चलते हैं थीम पार्क पे। यहाँ पे कुछ इस थीम पार्क की माहिती है जो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं मोटा मोटा आपको बता दूंगा। जब वडनगर संगीत, शिक्षा और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, तब यहाँ के लगभग 400 परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रंगमंच, नृत्य और संगीत से जुड़े हुए थे। इन कलाकारों में ताना और रीरी नाम की बहनों का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशेष स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में 10 सबसे महत्वपूर्ण रागों में शामिल है। एक केदार, दूसरा वृंदावनी, तीसरा यमन, चौथा बहार, पांचवा बसंत, छठा पहाड़ी, सातवां दरबारी, आठवां दीपक, नौवां भैरवी और 10वां मल्हार। इन रागों का अनुभव यहाँ वडनगर में किया जा सकता है और शास्त्रीय संगीत के साथ पारंपरिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शर्मिष्ठा झील के किनारे एक थीम पार्क विकसित किया गया है। ये है तानारीरी की 2 मूर्तियाँ मल्हार राग गाते हुए। तो वैसे हम तानारीरी की समाधि स्थल पे जा ही रहे, तो उधर जाके मैं इनकी स्टोरी आपको बताऊंगा। अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है तो इधर ये जो मंदिर जैसा बना हुआ है उसमें हेडफोन भी दिया गया है, जो जिससे आप जो राग है उधर वो राग आप सुन सकते हो। जिसको पसंद है, जिसको मालूम पड़ता है, उसके लिए बेस्ट जगह है। चलिए अभी चलते हैं कीर्ति तोरण की ओर। इधर शिलालेख पे एक कीर्ति तोरण का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। कीर्ति तोरण वडनगर का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है। यह तोरण वडनगर की पहचान है। कहा जाता है कि यह तोरण प्राचीन काल में शहर के प्रवेश द्वार हुआ करते थे। आज भी यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम सीधे इतिहास के किसी अध्याय में खड़े हो। इस स्ट्रक्चर की कार्विंग और आर्किटेक्ट अपने आप में ही अद्भुत है। अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो कीर्ति तोरण आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। अभी कीर्ति तोरण देखने के बाद हम लोग चलते हैं तानारीरी समाधि स्थल की ओर।
और रास्ते में वो नया वाला म्यूज़ियम भी आता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ से टिकट लेनी है वो सब। तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ वडनगर के आउटर रिंग रोड पे, और इधर से यही रोड पे आगे चलते रहना है तो हम तानारीरी तक पहुंचेंगे। और रास्ते में पड़ता है ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये नया बना है और बहुत बड़ा है, और इधर पुरातत्व की सारी चीज़ वस्तुएं रखी हुई है। तो इधर खड़ा होकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बिल्डिंग सामने जो है बिल्डिंग, उसमें जाना है। और मेरे जैसे व्यक्ति को ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगेगा, तो इसमें हमको टाइम लगेगा देखने के लिए। उसका अलग ही हम एक व्लॉग बनाएंगे, तो उसको बाद में शूट करेंगे किसी दिन। अभी चलते हैं तानारीरी समाधि स्थल की ओर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ तानारीरी समाधि स्थल पे, और इधर आपको ये नरसिंह मेहता की बहुत बढ़िया मूर्ति देखने को मिलेगी। चलो बाइक पार्किंग में लगाते हैं और चलते हैं अंदर। इधर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। ये सामने गेट है, और गेट के बाजू की दीवार पे ही ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में तानारीरी लिखा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है। और जैसे ही गेट से आप अंदर आओगे तो इधर सामने आपको ताना की समाधि देखने को मिलेगी। ये है ताना की समाधि, और इस तरफ है रीरी की समाधि। तो ये दो समाधि आपको गेट के अंदर आते ही देखने को मिलेगी, और इनका इतिहास मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे ही आप गेट से अंदर आओगे तो तानारीरी की समाधि के बाद में ही एक सिक्योरिटी कैबिन बना हुआ है, तो उधर आपको आपकी एंट्री करनी पड़ेगी। उसमें आपको मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखना होगा, और कितने पर्सन हो वो लिखना होता है। तो एंट्री करके मैं अंदर आ गया था। तो चलो चलता हूँ आगे। तो इस जगह पे आपको दो रंगमंच देखने को मिल जाएंगे। एक रंगमंच तालाब के बीच में बना हुआ है, और इधर बैठने की व्यवस्था है इस तरफ। तो ये एक यूनिक रंगमंच बन जाता है। और दूसरा वाला मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दूसरा ए वाला रंगमंच है, जो तीनों रंगमंच में सबसे बड़ा है। जैसे हमने उधर देखा था शर्मिष्ठा तालाब पे, ए वाला इधर दो है, तो उसमें सबसे बड़ा है। और इधर तानारीरी महोत्सव होता है हर साल। तो अभी चलते हैं गार्डन की ओर। आप गार्डन के नज़ारे लीजिए, तब तक मैं आपको यहाँ की स्टोरी बता देता हूँ। तानारीरी यानी ताना और रीरी वडनगर की दो महान बहनें, जिनका नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अमर है। दंत कथा के अनुसार जब तानसेन ने राग दीपक गाया और वातावरण में अत्यधिक गर्मी फैल गई, तब ताना रीरी बहनों ने राग मल्हार गाया, जिससे वर्षा हुई और सब कुछ शांत हो गया। यह जगह सिर्फ एक समाधि नहीं, बल्कि संगीत, भक्ति और साधना का प्रतीक है। तानारीरी भाव, भक्ति और शुद्ध सुर की प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि संगीत सिर्फ तकनीकी नहीं, आध्यात्मिक साधना है। मल्हार राग की परंपरा में उनका योगदान अमर माना जाता है। तो ये था तानारीरी समाधि स्थल। इधर गार्डन बहुत बढ़िया है, तो आप इधर आ सकते हो। और यहाँ से अभी हम चलते हैं कोटेश्वर महादेव की ओर। तो चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी कोटेश्वर की ओर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सिटी में। तो इधर से थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम लोग जहाँ से गए थे वही रास्ता आ जाएगा। ए वाला रेलवे स्टेशन के सामने से हम इस तरफ राइट हैंड साइड मुड़ेंगे, तो सामने ही आपको वो नाडियल गेट दिखने को मिलेगा, नाडियल दरवाज़ा। तो हम इधर से ही गए थे अंदर, और जैसे ही थोड़ा दूर चलते हैं तो ऐसे नीचे उतरने का आएगा। वो सामने कोटेश्वर महादेव का मंदिर दिख रहा है। तो चलो उधर चल के मैं आपसे मिलता हूँ। वैसे सब लोग ऊपर भी पार्क करते हैं अपने व्हीकल, और आपके पास बाइक हो और गाड़ी हो तो आप अंदर भी आ सकते हो। इधर पीछे भी पार्किंग अच्छी खासी है। तो अभी मैं बाइक पार्क करता हूँ और चलता हूँ मंदिर के अंदर। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने सफ़र के लास्ट डेस्टिनेशन पे।
और यह है हटकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर वडनगर का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ शिव जी की विशेष कृपा मानी जाती है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सकारात्मक है। यहाँ आकर मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। शहर की हलचल बाहर रह जाती है और अंदर सिर्फ भक्ति और सुकून। यह जगह मेडिटेशन और इनर पीस के लिए भी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप वडनगर आए तो हटकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, यह था मेरा पूरा वडनगर मोटो व्लॉग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वडनगर की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नई राइड और नई जगह के साथ। सेफ राइड। जय हिंद।